हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीमा टेलर में बहुत आपका स्वागत है। तो यहाँ नेक ब्लाउज डबल कटोरी कटिंग एंड स्टिचिंग में दोनों ही शेयर करूँगी। तो फुल वीडियो देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप बने रहे। तो चलिए यहाँ पर मैं फोल्ड कर लूँगी, ये सब हटा देती हूँ। चलिए हटा ले। ये मेरा जो फैब्रिक है 1 मीटर है, 34 साइज़ के लिए ज़्यादा आप कम ले सकते हो 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने 2 फोल्ड कर लिया। मेरा ओपन साइड है। चलिए यहाँ पर सही से मेजरमेंट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 15 इंच लूँगी। 14 इंच में मेरा सिलकर तैयारी हो गई। यहाँ पर मैं शोल्डर 7 इंच लूँगी और आर्म होल में भी मैं 7 इंच लूँगी। तो चलिए 7 इंच पे तो यहाँ पर चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिए हैं और चेस्ट है मेरा 34 के लिए 8.5 लूँगी यहाँ पर, और 1.5 यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी। और कमर जो है 13 इंच का 7.5 और यहाँ पे 1.5 एक्स्ट्रा लूँगी। तो ये हो गया। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। तो मैंने इस तरह कर लिया और यहाँ पर मैं यहाँ से मुझे 3.5 में एक निशान देकर गुलाई की शेप देना है और यहाँ कोना से आपको 1 इंच लेकर इस तरह आपको गुलाई देना है। इस तरह से आप नीचे हल्का सा डाउन करके दीजिएगा तो आपका फिटिंग्स ब्लाउज का बहुत अच्छी आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 3.5 लूँगी नेक के लिए और यहाँ से 2.5। तो चलिए गुलाई का शेप दे देती हूँ। इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो ये मैंने दे दिया और यहाँ से मुझे 1/2 इंच डाउन करना है आर्म होल की तरफ से शोल्डर, तो मेरा रिंकल्स ना आए इसीलिए। तो ये मैंने इस तरह डाउन कर लिया। चलिए मैं फटाफट सब इसे कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। चलिए इसके ऊपर में फ्रंट के लिए सही तरह से इसके ऊपर पे रख कर मुझे इसी निशान से लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसके ऊपर से, जो आपको मेजरमेंट लेने में सही बने एक्स्ट्रा। तो मैंने इस तरह से चलिए यहाँ पर भी एक निशान कर लेती हूँ एक्स्ट्रा के लिए। चलिए स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने लाइन खींच ली है इस तरह से। चलिए फ्रंट पल्ला के लिए मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ता है तो यहाँ पे 1.5 लूँगी इस तरह से नीचे की तरफ से, और साइड से भी आपको 1 इंच लेनी है मैं, क्योंकि मेरा ये हुकाई पट्टी फ्रंट पल्ला में होगी। तो चलिए लाइन खींच लेती हूँ स्केल से फटाफट से। तो ये मैंने खींच लिए इस तरह से। तो यहाँ पर एकदम सही से फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पल्ला में 2.5 लूँगी और जो मेरा बैक पल्ला के लिए मैं जो लिए हैं यहाँ पर जो मैं लिए हैं 3.5, क्योंकि ये मेरा थोड़ा डीप कटा हुआ है और फ्रंट पल्ला के लिए मेरा कम कटा हुआ है। तो यहाँ पर मैं जब स्टिचिंग करेंगे तो मेरा ये फ्रंट पल्ला में 1/2 इंच निकल जाएगा। तो 1/2 इंच जब निकलेगा तो उसे मैं कटिंग कर देंगे तो मेरा बराबर सा आ जाएगा। तो आर्म होल पे मैं यहाँ पर 1/2 इंच का डाउन नहीं देंगे, इसे बाद में डाउन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं 11 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ इस तरह से। स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं खींच लिए हैं और यहाँ पर मैं टुक्की के लिए मेजरमेंट लेंगे। तो टुक्की के लिए यहाँ पर 6 इंच लूँगी और यहाँ से मैं 5 इंच लूँगी और यहाँ से 2.5। चलिए स्केल से मैं इसे लाइन खींच लेती हूँ इस तरह से और यहाँ पर मैं 1 इंच लूँगी गुलाई के शेप के लिए। तो यहाँ पर हल्का सा राउंड कर लेती हूँ। तो ये मैंने कर लिया और यहाँ से मैं 6 इंच लूँगी। 2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और यहाँ से 2.5 में एक मार्किंग कर देनी है।
तो इस लाइन से इस लाइन तक मुझे गोलाई का शेप में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इस तरह से 1/2 इंच का चलिए मैं यहाँ पर डाउन दूँगी और यहाँ से मैं 1.5 लेकर एक गोलाई का शेप दे दूँगी इस तरह से। तो ये मैंने दे दिए और इसे मैं बाद में स्टिचिंग करते वक्त इसे कटिंग करूँगी, अभी आपको समझाए। तो चलिए मैं फटाफट से अब कटिंग कर लेती हूँ इसे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है और नीचे का भी मैं पार्ट अलग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं कटिंग कर लिया। चलिए इस दोनों को साइड पे रखकर अब इसे मैं टुक्की पर पेपर पे ड्राइंग कर लेनी है इस तरह से। आप कपड़ों पे डायरेक्ट ना कटिंग करें, आप पहले पेपर में इस तरह से ड्राइंग कर लीजिएगा। तो आपको जो है कम कपड़ों में, कम फैब्रिक में आपको ये निकल जाएगी। तो ये मैंने कर लिया इस तरह से और यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी और इधर से भी मैं 1 इंच लूँगी एक्स्ट्रा और नीचे से 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच। तो इसे मैं स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये मैंने कर लिया। तो चलिए इसे मैं अब कटिंग कर लेती हूँ। तो इसे मैं कटिंग कर लिए हैं। अभी इसका बीच का सेंटर मुझे निकालना है, इस तरह से फोल्ड करके आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बीच का सेंटर निकाल लिया और यहाँ पे मुझे एक निशान देना है 1.5 इंच पे इस तरह से। चलिए आप बीच का सेंटर पे एक लाइन खींच लीजिएगा, आपको समझ में आए। और यहाँ से मैं 1/2 इंच और इस तरफ से भी मैं 1/2 इंच लूँगी और लेकर हल्का सा मुझे गोलाई का शेप में देना है। आप एक इंची टेप से फोल्ड करके आप बीच का सेंटर और एक बार देख सकते हो इस तरह से और इसको लेकर इस तरफ गोलाई कर देनी है। तो मैंने ये ऐसे गोलाई कर दिया है। आपको इसी से डबल कटोरी नहीं निकालना है, सिंगल कटोरी यहाँ से निकलेगा और नीचे की पार्ट मैं अलग पेपर में लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक निकाल लिया है और दूसरी जो है इस पेपर में निकालनी। तो यहाँ पर 7 इंच है, देख लेनी है आपको माप का। और यहाँ से मुझे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 8 इंच ले लिया, यहाँ से 4 इंच। यहाँ से भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया और यहाँ से मुझे अब इसको इसके ऊपर पे रख के सही से निशान कर लेनी है। इस तरह से निकाल सकते हो, हल्का सा राउंड कर देना है इसे मिलाकर इस निशान तक। तो इसे चलिए हो गया, तो कटिंग कर लेते हैं अब। तो ये मैंने कर लिए। चलिए इसे अब मैं फैब्रिक में निकाल लेती हूँ। अब इसी का ऊपर पे रख कर इसे आपको निकाल लेनी है, अलग फैब्रिक नहीं लेनी है। चलिए यहाँ पर पिंस लगा लेती हूँ। तो चलिए मैं इसे फटाफट सब कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने इसे भी कटिंग कर लिया है, इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए मैं इस पार्ट को भी कटिंग कर लेती हूँ, उसे साइड करके इस तरह से रखकर आप सही से रखकर आप कटिंग कर लीजिए। चलिए पिंस लगा लेती हूँ यहाँ पर, जो आपको इधर उधर ना हो फैब्रिक। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया।
चलिए अब मैं इस बचे हुए फैब्रिक से मैं बाजू निकालेंगे, बाजू का मेजरमेंट लेंगे सही सही से। तो चलिए इसको आपको सही से देख लेनी है माप कर। तो यहाँ पर देखिए कितना इंच आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा 9 इंच आ रहा है। और इसे मैं यहाँ पर चलिए सही से फैब्रिक कटिंग कर लेती हूँ। मेरा फैब्रिक जो ऊपर नीचे ना हो, बराबर से रहे। और यहाँ मैं 11 इंच पे एक मार्किंग करूँगी। स्केल से लाइन खींच लेती हूँ इस तरह से। और यहाँ पर 3.5 पे एक निशान देनी है इस तरह से। चलिए खींच लेती हूँ। और मोड़ी है मेरा 10 इंच का, 10 इंच का मैं यहाँ पर 5 इंच लूँगी और 1.5 एक्स्ट्रा लूँगी। और यहाँ पर देख लेनी है आपको 9 इंच आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 2.5 में एक मार्किंग कर देनी है। और इससे मैं गोलाई का शेप हल्का इस निशान से इस निशान तक मिला दूँगी। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। फिर से आपको देख लेनी है कहाँ पर आ रहा है 9 इंच, तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ लेकर मैं लाइन खींच लेती हूँ इस तरह से। चलिए मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कटिंग कर लिया। अब इसे बचे हुए कपड़े को मैं रख देती हूँ बगल में, इसे लगेगी बाद में पट्टी को के लिए। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। चलिए इसे हटा देती हूँ। चलिए इसे मैं अब कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कटिंग कर लिया इस तरह से। चलिए मैं स्टिचिंग में पहुँचता है, स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ सही सही से स्टिचिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं लेकर चली आई हूँ। तो ये मेरे सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। चलिए मैं पहले इसे स्टिचिंग करती हूँ। तो इसे फोल्ड करके और मुझे नीचे की तरफ से यहाँ से मुझे 1/2 इंच लेकर स्टिच करनी है। किस तरह से देखिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर लिए हैं, डबल स्टिच कर देती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से कर लिए हैं। और इसे मुझे यहाँ पर एक निशान दे देनी है, आपको समझ में आए। और इस निशान से इस बीच का सेंटर मुझे मिलाकर इस ऐसे मिलाकर उसके ऊपर पे रखकर आपको स्टिचिंग कर लेनी है। हल्का सा इधर उधर हो तो आप इसे कट भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे पूरी में सिलाई कर लेती हूँ स्टिचिंग। इस निशान से इससे यहाँ पर कपड़े को ज़्यादा खींचिएगा नहीं, खींचने से इधर थोड़ा सा रिंकल्स आने लगते। इस तरह से हल्का हाथों पर रखकर इसे स्टिचिंग कर लेनी है। तो ऐसे मैं स्टिचिंग कर लिया। मैं चलिए यहाँ पर डबल स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पर मेरा जो है टुक्की सिलकर तैयारी हुई है परफेक्ट। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ। चलिए मैं अब इसको इसके ऊपर में रख के इस तरह से देख लीजिएगा पहले। चलिए मैं अभी इसे स्टिचिंग करूँगी इस तरह से। फैब्रिक को थोड़ा सा भी नहीं खींचिएगा, हल्के हल्के हाथों पर इसे रखकर स्टिचिंग कर लीजिएगा।
यहाँ पर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा तो मेरा एकदम सही से आ रहा है। तो ये मैंने कर लिया। देखिए कितना सही से मैंने फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग मैंने की है। चलिए मैं इसे यहाँ पर डबल स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने डबल स्टिच कर लिया। चलिए अब इसे भी मैं स्टिचिंग कर लेते हैं, इसके ऊपर में रखकर इस तरह से। आप पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच से लेकर मैं स्टिचिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्को हाथों से लेकर। आप थोड़ा सा भी फैब्रिक को नहीं खींचिएगा, इसको अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करके इसे स्टिचिंग कर लेनी है, नहीं तो मेरा टुक्की बर्बाद हो जाती है। मैंने खींचने लगता है टुक्की टो को, सही से नहीं टुक्की टो बैठता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर लिया। चलिए मैं यहाँ पर कट लगा लेती हूँ इस तरह से। और यहाँ पर मुझे इसके ऊपर में स्टॉक स्टिच देनी है एक, सही से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं ऊपर से स्टॉक स्टिच दे देती हूँ फटाफट से। चलिए मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ इस तरह से। चलिए और एक और स्टिचिंग मैं नीचे भी दे देती हूँ डबल। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। आप देख सकते हो फाइनली इसकी लुक्स कितनी अच्छी आई हैं, देखिए देखिए। तो मैंने यहाँ पर दूसरे को भी तैयारी मैंने कर ली है उसी तरह। तो यहाँ पर चलिए मैं पट्टी कर लेती हूँ, एक हुक लगेगी और एक में घर बनेगी। तो यहाँ पर मैं स्टिचिंग जो कर रही हूँ ये मेरा हुक का। तो यहाँ पर जो मेरा, चलिए ये हुक के लिए यहाँ पर थोड़ा 1/2 इंच एक चुन्नट कर लेनी है। जो आपको जब हेम करोगे ना, तो हेम के समय आपको सही तरह से हेम होगा, फिर अच्छी फिनिशिंग लगेगी देखने में। तो इस तरह से चलिए स्टॉक स्टिच दे देती हूँ। तो मैंने ये दे दिए स्टॉक स्टिच, और इसे हल्का सा फोल्ड करके इस तरफ इसे खींचकर कर लीजिएगा स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने कर लिया। इस तरह से कट्स भी दे दीजिएगा, हल्का कपड़ा बड़ा हुआ रहेगा तो इसे फोल्ड कर कर आप स्टिचिंग, इसे फोल्ड करके आप हेम कर सकते हो। और ये जो मेरा यहाँ पर ये मेरा घर के लिए हो रहा है, तो इसे उल्टा पर स्टिच कर लेनी है, उल्टे की तरफ रख कर। तो देखिए मैं अब इसे मैं कट्स कर देंगे और पलट कर मुझे सीधे की तरफ रख कर इसे स्टिच कर लेनी है इस तरफ। चलिए इसे मैं साइड से भी एक स्टिचिंग कर लेते हैं। इस तरह देखिए मेरा कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर, देखिए यहाँ से हम मुझे मिला है इस दाग से इस दाग निशान तक, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हो। चलिए मैं अब बैक पल्ला को लेकर आती हूँ। चलिए यहाँ पर 4.5 में एक निशान देकर यहाँ पर मुझे प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। इस तरह से टेकिंग दे दीजिएगा एक। यहाँ पर इस तरह से
चलिए मैं इसे अब स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर लिया। चलिए मैं इसे अब डबल स्टिच कर लेती हूँ। तो ये मैंने कर लिया। दूसरी भी तरफ मैं कर लेती हूँ स्टिच इस निशान से यहाँ तक मिलाकर। तो यहाँ पर मैंने कर लिए, देखिए इस तरह से। चलिए अब यहीं पे आप फॉलो कीजिएगा, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, मैं उस टाइम समझाई थी। तो इसे आर्म होल मैं बाद में छट करूँगी इसे स्टिचिंग करते वक्त। चलिए स्टिच पहले कर लेते हैं इस तरह से। देखिए इसको भी रखकर इसके ऊपर रखकर स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रंट पल्ला में हाफ इंच निकल चुकी है, हाफ इंच एक्स्ट्रा। देखिए और इस तरफ भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। इस तरफ भी देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा निकला है, देख लीजिए। देखिए तो यहीं से हल्का सा गोलाई का शेप आर्म होल देकर मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं निशान दे देती हूँ। यहाँ पर कट्स दे देती हूँ। तो देखिए मेरा यहीं पर हाफ इंच डाउन हो गया। देखिए चलिए इस तरफ भी मैं कटिंग कर लेती हूँ ऐसा। देखिए यहाँ पर आप मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कितना फिनिशिंग के साथ, देखिए हाफ इंच देखिए डाउन हो गए हैं यहाँ पर। इस तरफ भी देख लीजिए। देखिए चलिए मैं इसमें अब पट्टी लगाऊंगी गले में। तो चलिए मैं यहाँ पर उड़े पट्टी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। आप 1.5 भी ले सकते हो, आप 1 इंच भी ले सकते हो यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए साड़ी, और इसको इस तरफ स्टिचिंग कर लेनी है मिलाकर। तो साड़ी चलिए मैं यहाँ पर पट्टी जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग सब कर लिया। चलिए मैं यहाँ पर अब पट्टी लगाती हूँ गले में। तो इसके ऊपर में रख के स्टिचिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे इस तरह हल्का सा भी नहीं आपको फैब्रिक को खींचनी है, और यहाँ पे छोटी छोटी से प्लेट्स डाल लेनी है। तो आपको जो है अच्छी तरह से यहाँ पर गले हेम करते वक्त आप हेम भी दे सकते हो, या इसको पकड़ के स्टिच भी कर सकते हो इस कपड़े को। तो यहाँ पर छोटी छोटी से इस तरह से प्लेट्स दे देंगे तो मेरा सही से ये जो उड़े पट्टी है सही से बैठ जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर चलिए मैं साड़ी कर लूँगी अब स्टिच। तो मैंने यहाँ पर कर लिया। चलिए यहाँ पर अब मैं कट्स लगा लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने कट्स दे दिए सारे में सारे देकर कट्स। अब इसे हल्का सा फोल्ड करके ऐसे हल्का सा फोल्ड करके इसके किनारे स्टिच कर लेनी है ऐसे। तो यहाँ पर मैंने कर लिए। चलिए मैं अब इसे थोड़ा सा कट्स लगा लेती हूँ बचे हुए कपड़े को। तो यहाँ पर मैंने कट्स कर लिए। तो यहाँ पर मैं स्टिच कर देती हूँ। आप चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे में स्टिच कर लिए। तो देखिए मेरा कितना फिनिशिंग के साथ पट्टी जो है बैठा है। आप भी इस तरह से कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आप तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर लिए इस तरह से। चलिए मैं अब बाजू स्टिच करेंगे इसे। यहाँ पर मैंने बाजू लेकर आ गई। तो इसे साइड करके मैं इसे चलिए नीचे की तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करके हल्का सा मोड़ कर फिर मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरह से आप चाहे तो आप नीचे हल्का सा पट्टी लगाकर तुरपाई के लिए भी कर सकते हो उस तरह। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्टिच कर दे रही हूँ। तो मैंने इस तरह से कर लिया। चलिए मैं दूसरे को भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने कर लिया इस तरह से रखकर। तो चलिए मैं यहाँ पर उस टाइम मैंने 1/2 इंच डाउन नहीं किए, तब करेंगे इस तरह से हल्का सा 1/2 इंच डाउन कर लेंगे अब। तो मैंने यहाँ पर कर लिए 1/2 इंच। यहाँ पर एक कट्स लगा लेते हैं, आपको समझ में आए स्टिचिंग करते वक्त। चलिए मैं अब बाजू यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट्स का निशान मिलाकर इस तरह से घुमा घुमा कर आप देख लीजिएगा बराबर है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर रख कर मैं स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर एक निशान दे दीजिएगा जो आपको समझ में आए, सेंटर पर सेंटर मिलानी है। देखिए मैं फाइनली पूरा सही से मेरा जो है यहाँ पर आया है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बड़ा छोटा नहीं हुआ है इस तरह से। यहाँ पर मैंने कर लिया है। चलिए मैं अब डबल स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर लिया। चलिए मैं दूसरी तरफ भी इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे मिलाकर बराबर से। और आप हल्का सा भी नहीं कपड़े को खींचिएगा तो मेरा बाजू जो है फिनिशिंग ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मैंने बाजू अटैच किए हैं। चलिए मैं अब यहाँ पर इस तरह से तुरपाई के लिए नीचे तुरपाई के लिए मैं हल्का सा मोड़ दूँगी। तो मैंने एक्स्ट्रा बड़ा ली हूँ, अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी। ऐसे मुझे फोल्ड कर लेनी है इस तरफ भी। तो चलिए मैं इस तरफ भी स्टिच कर लेती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं इस तरह मैं कपड़े को काट लिए हैं 1.5 इंच, लगभग 1.5 इंच का। तो यहाँ पर चलिए हल्का सा हाफ इंच पर मैं सिलाई दे देती हूँ। 1/2 इंच पर सिलाई कर लेती हूँ पूरी में भी। चलिए स्टॉक स्टिच दे देती हूँ।
चलिए नीचे से भी हल्का सा मोड़ के मैं स्टिच कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया। चलिए यहाँ पर फिटिंग्स लगा लेती हूँ, आपको जितना मेजरमेंट आए। चलिए मेरे यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचकर, आपको समझ में आए तो यहाँ पर लाइन खींचकर आप स्टिच कर सकते हो। चलिए मैं फिटिंग्स के लिए अब यहाँ पर फिटिंग्स कर लेती हूँ। देखिए नीचे की तरफ से हल्का सा मोड़ के इस तरफ से फ्रंट पल्ला में ऐसे स्टिच कर लीजिएगा। डबल स्टिच यहाँ पर कर लीजिएगा इस तरह से। चलिए मैं दोनों ही साइड स्टिच कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर डबल स्टिच कर लेंगे। चलिए अब जो साइड का जो है इसे हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर में स्टिच कर लेंगे इंटरलॉक। तो देखिए मैं यहाँ पर भी कर ली हूँ और उस तरफ में भी, इस तरफ में भी उसी तरफ करना है, उसी तरह देखिए इंटरलॉक स्टिच। तो यहाँ पर मैंने फाइनली कर लिया है। इसे मैं लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आप तुरपाई कर लीजिएगा, इस तरफ भी देखिए यहाँ पर ऐसे रख कर तुरपाई कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे पलट कर आपको दिखा देती हूँ सही तरह से रखकर। तो देखिए यहाँ पर कितना फिनिशिंग के साथ मुझे यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय।